हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं 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 नमस्कृत्य 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 नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं 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 देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं देवं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीव्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत भागवत भागवतसेवया। सेवया। सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते 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 उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके उत्तमश्लोके ते भवती नैष्टिकी। भक्ति भक्ति भवति भगवती नैष्ठिकी। बहुनिष्ठिके। नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 17। स्वधिष्णयं प्रतपन् प्राणो स्वधिष्ठनं सौदिष्णं प्रतपन्न प्राणो प्रपन्प्राणो स्वधिष्णयं प्रतपन् प्राणो स्वधिष्ठनं सौदिष्ण्यं प्रतपन् प्रपन्प्राणो प्राणो बहिश्च प्रपत्यसौ बहिष्ठ बहिश्च प्रतिप्रत्यसो प्रत्यसो बहिश्च प्रपत्यसौ बहिष्ठ प्रत्यसो प्रतिप्रत्यसो। एवं विराजं प्रतपम् एवं एवं विराजं विराजं प्रतीपम्। एवं विराजं प्रतपम् एवं विराजं विराजति प्रतपम् प्रतीपम्। तपत्यन्तर्बहिर्मान् तप्तम् बहिर्मान् बहिर्माम् तपत्य अन्त तपत्य अन्तर्बहिः पुमान् तपत्य अन्त तपत्यन्ते बहिर्पुनाम् बहिर्मान् पूर्णमान् तरिष्णयं प्रतपन् प्राणो स्वयं दित्य सौदिष्यन्तं प्रत्यन् प्राणो प्रतपन् बहिश्च प्राणो प्रपत्यसौ बहिष्य प्रत्यसो प्रत्यसो एवं विराजं प्रतपम् एवं एवं विराजं विराजं प्रतिपत्तम् प्रतिपम्। तपत्य अन्तर्बहिः पुमान् प्रपञ्च अन्त बहिर्पुनाम् स्वधिष्णयं प्रतपन् प्राणो स्वाधिष्ठाय प्रतिपत्यनन्तं प्राणो प्राणो बहिश्च प्रपत्यसौ बहिष्य प्रतिपक्षो प्रतिपत्यो एवं विराजं प्रतपम् एवं विराजं विराजं राजं प्रतिपम् प्रतिपन्। तपत्य अन्तर्बहिः पुमान् पत्यमन्त बहिर्पुनाम् बहिर्पुनान्। जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। स्वयं दिक्कस्य प्रतिपन् प्राणो वहिष्य प्रतिपत्यसो एवं विराज प्रतिपत्य प्रत्य अंत बहिरम पुनाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोधिम्यं प्रत्यपन्नः प्राणः बहिषं प्रत्यपत्यसौ एवं विराजं प्रतपं स्तः पत्य अत्यंत बहिपुमानः। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। प्रभु जी किस अध्याय के बताए हैं प्रभु जी? छठा अध्याय। भागवतम का छठा अध्याय, जी मतलब प्रथम अध्याय का ना? छठा अध्याय। भागवतम छठा अध्याय। ठीक है, हम अभी शब्दार्थ देखते हैं। स्वधिष्णयम
विकिरण प्रकाश प्रतपन विस्तार से प्राणः प्राण बहिः बाह्य च भी प्रतपति प्रकाशित करता है। असौ सूर्य एवं इस तरह से विराजमन विराजम विराट रूप प्रतपन के विस्तार से तप्ति जीवन प्रदान करता है। अंतः भीतर से बही बाहर से पुमान परम पुरुष। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तो सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। भीतर तथा बाहर बाहर प्रकाश प्रकाश वितरित करता है। इस प्रकार से श्री भगवान इसी इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तथा बाहर से पालन करते हैं। पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। विजय माता जी करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य प्रकाश के सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्यलोक का सूर्य नारायण जो कि उसका सूत्र है वही ऐसे प्रकाश का मूलाधार है। इसी प्रकार श्री भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या श्री भगवान के निर्विशेष स्वरूप के आधार है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14.27 में हुई है। अतः श्री भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष स्वरूप की गौण कल्पना है, किंतु मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत वंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। श्री भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिभुति से व्यक्त होता है और शेष 25% बौद्धिक ब्रह्मांड के समस्त विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख श्री भगवद गीता 10.42 में मिलता है। इसी तरह श्री भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विस्तारों के निवासी है। वे उनकी प्रत्यक्ष शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वह बहिरंगा शक्ति में रहे या अंतरंगा शक्ति में रहे। जो लोग श्री भगवान के आध्यात्मिक विस्तार से परिचित रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं और जो ब्रह्म विस्तार में रहते हैं वे बद्धजीव है। हम उन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना से कहीं अधिक है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदिष्णयं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपतस्य सो। स्वदिष्णयं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो। एवं विराजं प्रतपं तपत्य अंतर्बहि पुमान्। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तभी हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय में। तो ये जो श्लोक है वो किसने किससे कहा है, आपको याद है? ब्रह्मा जी ने नारद से। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं। भगवान के विराट रूप की चर्चा हो रही है और अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को सूर्य का उदाहरण देते हुए कि सूर्य अंदर और बाहर दोनों से प्रकाश वितरित करता है। इसी तरीके से भगवान अंदर और बाहर दोनों रूप से पालन करते हैं। अब प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कुछ हमें बिंदु समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि स्तोत्र क्या है, चीज़ों का स्तोत्र क्या है। तो अगर सूर्य की रोशनी हमें मिल रही है पृथ्वी पे बैठे बैठे, उसका स्तोत्र है सूर्य का गोला। सूर्य खुद, सूर्य नारायण खुद, जिनकी ऊर्जा से, जिनकी शक्ति से हमें सूर्य की किरण और सूर्य का ताप प्रदान हो रहा है। इसी तरीके से जब कोई रोशनी आपके आसपास रहती है, जैसे अभी मैं कमरे में बैठा हूँ, रोशनी है, इस रोशनी का स्रोत एक ट्यूबलाइट है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अच्छी सुगंध आ रही है, उस सुगंध का स्रोत एक फूल है। इसी तरीके से ब्रह्म ज्योति जो है उसका स्तोत्र भी कोई मूल आधार है, उसका मूल आधार है श्री भगवान खुद। भगवान बार बार कई जगह भगवद गीता, साथ ही साथ ईशोपनिषद में भी हम देखते हैं, कई जगह मिलता है हमें एविडेंस कि वास्तव में भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, पर उसके पीछे एक स्तोत्र होता है। बार बार प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखेंगे, प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, पर वास्तव में दुनिया में शून्यवादी, निर्विशेषवादी का भर की भरमार है। इसीलिए प्रभुपाद जी इनका सख्त रूप से खंडन करते हैं। उनका प्रणाम मंत्र में क्या कहता है, निर्विशेषवादी शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धांत। निर्विशेष जो कहते हैं भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, भगवान एक ऊर्जा, भगवान सिर्फ एक लाइट है और सब कुछ शून्य में चला जाता है। बुद्धिज्म इसका करो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली खंडन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय और 10वें अध्याय का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है। एक इम्पॉर्टेंट प्रभुपाद जी हमें महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं, 25% और 75%, ये हमने पहले भी पढ़ा है। जितना आकाश है, आध्यात्मिक आकाश और भौतिक आकाश को अगर मिला लिया जाए तो उस आकाश का 75%, 75% जो आकाश है वो आध्यात्मिक आकाश है और 25% आकाश भौतिक आकाश है। यानी जितने 75% जो आकाश में आध्यात्मिक ग्रह हैं और असंख्य ग्रह हैं और 25% ग्रह में हमारे भौतिक ग्रह हैं। इसके अगले श्लोक के तात्पर्य को भी हम पढ़ेंगे, जिसमें पता चलेगा कि कितने ग्रह हैं, भौतिक आकाश में कितने ग्रह हैं और आध्यात्मिक आकाश में कितने ग्रह हैं और वहाँ रहने वाले कौन हैं और कितने हैं। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आखिरी लाइन अगर आप पढ़ें, कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। जो आध्यात्मिक आकाश है उसमें मुक्त आत्माएं रहती हैं और जो भौतिक आकाश है उसमें बद्ध जीव रहते हैं। तो हम कौन से आकाश में रहते हैं? भौतिक आकाश में। और हम कौन सी आत्मा है? मुक्त आत्मा की बद्ध जीव आत्मा? बद्ध आत्मा। तो हम सोचते हैं कि बद्ध जीव की संख्या ज़्यादा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, मुक्त आत्माओं की संख्या ज़्यादा है। तो मुक्त आत्माओं का क्या दिनचर्या रहती है, बद्ध जीवों की क्या दिनचर्या रहती है, ये भी चर्चा हुई है।
अगले श्लोक का तात्पर्य बहुत अच्छा है, वो हम पढ़ेंगे कि मुक्त आत्माएं दिन भर क्या करती रहती हैं और बद्ध आत्माएं दिन भर क्या करती रहती हैं। और जीवों को बीच में कहा गया तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंशियल। बद्ध जीव को यानी हमें जीवों को एक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है कि आप चाहें तो भगवान के आध्यात्मिक आकाश में रह सकते हैं या आप चाहें तो भौतिक आकाश में रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें मिली है और इसका चुनाव हम करते हैं। और कुछ लोग, ज़्यादातर आत्माएं आध्यात्मिक आकाश में और 25% जो है वो भौतिक आकाश में। हम ऐसी आत्माएं जो भौतिक आकाश में आ गई और हमारी संख्या मुक्त आत्माओं से कम है। जो आत्माएं आध्यात्मिक आकाश में हैं वो वहीं रहती हैं, क्योंकि जो एक बार भगवान के धाम को, आध्यात्मिक लोक को प्राप्त हो जाता है फिर वो वापस नहीं आता। पर जो आत्माएं भौतिक आकाश में है उनके पास भी मौका है कि वो आध्यात्मिक आकाश में जा सके, और उसमें से उसी मौके की तलाश में हम इस कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं, आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे, तो हम जनरली डेथ एनिवर्सरी को बहुत ही मातम के साथ, शोक के साथ मनाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो आचार्य होते हैं उनका आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही ऑस्पिशियस है और दोनों ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पास वो कुंजी है, मेरे पास चाबी है आध्यात्मिक आकाश के दरवाजे को खोलने की, और मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा। आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर यू। और प्रभुपाद जी ने हमें वो रास्ता बताया है। आज सुबह जब कक्षा में हम प्रभुपाद जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो एक भक्त ने कहा कि वो एक क्लास सुन रहे थे और उस क्लास में एक सन्यासी से किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज हम किस तरीके से शुद्ध भक्त बन सकते हैं। महाराज ने जवाब दिया, आपको शुद्ध भक्त बनना ही क्यों है। ये सुन के सारे अवाक रह गए कि महाराज क्या कह रहे हैं। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। पर उनका कहना था कि शुद्ध भक्त और अशुद्ध भक्त में क्या फर्क होता है। एक उदाहरण देकर उन्होंने समझाया, शुद्ध भक्त जब भगवान को भोग लगाता है तो भगवान को खाते हुए देख सकता है। अशुद्ध भक्त भगवान को भोग लगाता है पर भगवान को खाते हुए नहीं देख सकता। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका भगवान को खाते हुए देखना कि भगवान का खाना। आप देख पाए चाहे नहीं देख पाए, पर भगवान का खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बिंदु वो रख रहे थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे थे कि अगर कोई पाइप है और पाइप की एक छोर से जल डाला जाए अंदर, तो कुछ भी हो जाए दूसरी छोर से वो जल निकलेगा ही निकलेगा। तो अब हम इस्कॉन संस्था, प्रभुपाद की संस्था से जुड़ गए हैं और हमें उस जल की तरह पाइप के अंदर हम डाल दिए गए हैं। बस अभी हमें क्या करना है, बस रहना है, पाइप के अंदर रहना है और एक ना एक दिन हम दूसरी छोर से निकल ही जाएंगे। यानी कहने का अर्थ क्या है, आपको बस जुड़े रहना है और एक ना एक दिन आपका उद्धार होगा ही होगा। जब व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करता है तो गुरु उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं उसे आध्यात्मिक रूप ले जाने की। प्रभुपाद जी खुद उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्यों में कि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक ही योग्यता है, क्या? जिंदा रहना। अगर वो पुत्र जिंदा रहता है तो वो अपने पिता की संपत्ति को जरूर प्राप्त करे, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस हमें जुड़े रहना है, हमें अपनी मालाएं करनी है, हमें 4 नियमों का पालन करना है, श्रवण कीर्तन इत्यादि करने, प्रभुपाद जी के जो इंस्ट्रक्शंस उसको चलना है। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम पाइप के दूसरे छोर पे जरूर निकलेंगे। किसी ने कहा कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करना असंभव है। हम जो सोचते हैं कि हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करके वैकुंठ का द्वार हमारे लिए खुलेगा और हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो दूसरा भक्त कहता है ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा। बोले प्रभुपाद जी ने क्या कह रहे? प्रभुपाद जी ने कहा है तुम्हें पीछे के दरवाजे से घुसाऊंगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में हम कोई भी लायक नहीं है वैकुंठ में जाने के लिए।
और चूंकि हमारे आचार्य की हम पे असीम कृपा है कि वो पीछे का दरवाज़ा खोल देंगे और हम अंदर प्रवेश कर पाएंगे बिना योग्यता के, बिना योग्यता के। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे तस्तथा भाव्यत एव सति यस्य प्रसादं भगवत प्रसादो जिससे प्रसादन ना गति की होगी। तो आज एक विशेष दिन है जब हमें अपने मन को पूरी तरीके से प्रभुपाद जी के लिए कृतज्ञता के साथ भर लेना चाहिए। आप सोच के देखें तो अगर प्रभुपाद जी ने इतनी सरल भाषाओं में किताब ना लिखी होती, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे होते। संभव ही नहीं है कि हम कुछ समझ भी पाए। एक श्लोक को हम ठीक से पढ़ नहीं पाते, हम कैसे समझेंगे? पर एक अमानवीय कार्य करके प्रभुपाद जी ने एक एक संस्कृत शब्द को हिंदी में, इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूरे के श्लोक को समझा के उसको एक्सप्लेनेशन दे के हमें बताया। और एक श्लोक, दो श्लोक नहीं, हजारों हजारों श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कितनी सारी छोटी किताबें। ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। कई लोग सोचते हैं कि आप व्यास पूजा बनाते हैं, तिरुभाव दिवस, आविर्भाव दिवस बनाते हैं और अपने गुरु की तारीफों के पुल बांध देते हैं। तो क्या आपके गुरु आपकी तारीफ के भूखे हैं? ऐसा नहीं। गुरु ये नहीं सोच रहे हैं बैठ के, हमारे आचार्य बैठ के नहीं सोचते चलो मेरी तारीफ करो, ऐसा नहीं है। ये हमारी शुद्धता के लिए, क्योंकि एक हृदय जिसमें कृतज्ञता है वही दूसरों की तारीफ कर सकता है। अदरवाइज आप दूसरों की तारीफ नहीं कर सकते, निकलेगा ही नहीं आपके मुंह से। तो वो कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, और कृतज्ञता जब प्रकट करते हैं तो समर्पण आता है। हमारे जो स्कूल में, कॉलेज में भौतिक विषय पढ़ाने वाले जितने अध्यापक थे, जब वो हमें पढ़ाते हैं, हम कोई विषय में पारंगत होते हैं और उस ज्ञान के माध्यम से हम पैसे कमाना शुरू करते हैं, करोड़पति बनता है, अरबपति बनते हैं, समाज में हमारी इज्जत होती है, यश कीर्ति बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है। तो हम उस अध्यापक के प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं और 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद हम वापस अपने स्कूल जाते हैं और उस अध्यापक को मिल के उनके चरणों में गिर जाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि किस तरीके से हम उनका धन्यवाद अर्पण करें, और फिर अपनी लक्ष्मी से हम उस संस्था, उस अध्यापक को क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनवा देते हैं, रिपेयर करवा देते हैं। उस अध्यापक के निजी जीवन में अगर कोई तकलीफ है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसे गाड़ी, बंगला इत्यादि गिफ्ट करते हैं। इसलिए क्योंकि उस अध्यापक द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान से आप भौतिक सुखों को एकत्र कर पाए। भौतिक सुखों को एकत्र कर पाने की कृतज्ञता आपको उनके प्रति इतना ज़्यादा कृतज्ञ कर देती है। तो भला वो आचार्य, वो गुरु जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देना चाहते हैं, जो दीक्षा प्रदान करके हमारे सारे पूर्व पाप कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता क्यों ना जाहिर करें? क्यों ना जाहिर करें? भौतिक सुख तो हमें फंसाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में और डुबाते हैं, हमें नरक की ओर लेके जाते हैं, निचले ग्रहों में पटकते हैं, अलग अलग शरीर प्रदान करवाते हैं, जानवर, पेड़ इत्यादि बन जाते हैं। पर आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु हमें हमारी नैया को पार लगाते हैं। तो भला उनके प्रति हम कृतज्ञता क्यों ना जाहिर करें? जाहिर करना आवश्यक है। अगर आप देखें, एकमात्र सबसे विशेष कारण, अगर हम सब आज एक साथ हैं, पिछले कुछ सालों से एक साथ कक्षा में आते हैं,
अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो उसका कारण है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन जैसी संस्था का स्थापना करी। अन्यथा ये संभव नहीं था। कहाँ संभव था बताइए कि 10 लाख लोग मात्र इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करते, भक्ति शास्त्रीय भक्ति वैभव के कोर्स को करते, दीक्षा प्राप्त करते, भगवान के नाम का जप करना शुरू करते और अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाते। मात्र श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रदान किए गए मंच इस्कॉन से जो है संभव है। और उन्हीं के मंच द्वारा, उन्हीं के प्रदान किए मंच के द्वारा हम आगे भी साथ में रहेंगे। कई बार जब हम पढ़ते हैं, कई लोग कहते हैं भक्ति इज सो सिंपल दैट यू मे इवन मिस इट। मतलब भक्ति इतनी साधारण है, इतनी सुलझी हुई है कि कई बार हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। पर एक बात अगर आप सोचें तो भक्ति को इतना आसान बनाया किसने? एक कहावत थी कि जो व्यक्ति किसी विषय को जानता है वही उस विषय को बड़ी आसानी से समझा पाता है। तो अगर कोई अध्यापक है, अगर वो किसी बहुत ही जटिल विषय को बहुत आसानी से समझा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने उस जटिल विषय को बहुत अच्छे से समझा है। अन्यथा अध्यापक क्या करते हैं? बच्चों को कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही विषय पता नहीं है ठीक से। पर अध्यात्म जैसे मार्ग पे प्रभुपाद जी की किताबें इतनी सरलता से हमें आगे बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस विषय पे महारत हासिल की हुई है। भक्ति वेदांत, वेदों का अंत। इसीलिए इतने सरल भाषा में, इतने सहज भाषा में उन्होंने हमें भक्ति करना सिखाया, क्योंकि उन्हें इस पे मास्टरी हासिल है। अन्यथा आप देख सकते हैं जितने मार्केट में दूसरे सो कॉल्ड गुरु हैं, वो कंफ्यूज करके छोड़ देंगे आपको। वो क्या कहना चाहते हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। और इसीलिए जो लीडर है, जो नेता है, वो अपने फॉलोअर्स के द्वारा जाना जाता है। लीडर इज नोन बाय हिज फॉलोअर्स। तो प्रभुपाद जी जो हमारे लीडर हैं, प्री एमिनेंट आचार्य, अगर आप उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्यों को देखें, हाईली एजुकेटेड, हाईली कमिटेड पीपल, उससे ही आपको समझ में आ जाता है हाँ, अगर उन्होंने प्रभुपाद को अपना गुरु माना है तो जरूर कुछ बात है। अन्यथा एक उच्च शिक्षित व्यक्ति प्रभुपाद को अपना गुरु स्वीकार नहीं करता। A leader is known by his followers. एक सन्यासी है इस्कॉन में, एक बार इसी बात को बताते उन्होंने बोला कि मैंने सन्यास लिया इस्कॉन में और आज कई दशकों से वो भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उनका जो दाहिना हाथ है, जो ब्रह्मचारी, वो भी काफ़ी फेमस हैं। वो है PhD। बोलते हैं वो सन्यासी महाराज कि मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, मेरी सेवा करने वाला PhD है, और उस PhD की सेवा करने वाला डबल PhD है। दास 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 अनुदास, यानी जितना नीचे जाएंगे उतना मटीरियल क्वालिफिकेशन बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? अगर उन्होंने उसे अपना गुरु स्वीकार किया है, जरूर कुछ बात। और ये सिर्फ प्रभुपाद ही कर पाते, और उनके लिए इंतजार हो रहा था। पीपल वर वेटिंग फॉर हिम। शास्त्र में क्या लिखा है? सेनापति आएंगे। सिर्फ प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद से पहले भी कई लोग गए, अमेरिका, यूरोप, लंदन, कुछ नहीं कर पाया। प्रभुपाद ने किया। और देखिए हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमारा, जैसे एक बच्चे को उनके पिताजी हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें हाथ पकड़ के इस अध्यात्म के मार्ग पर चलना सिखाया। छोटी छोटी सी बातें हमें सिखाई, कैसे जीवन यापन करना है, दिन भर में क्या करना है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमें क्या खाना है,
कितना सोना है, कैसा व्यवहार करना है, सब कुछ छोटी छोटी बातें बताई, चलना सिखाया। और सिर्फ बोला ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। आज इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। आप कहीं भी, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी कॉन्टिनेंट पर चले जाएं, महाद्वीप पर चले जाएं, आप कभी भी बेझिझक इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं, रह सकते हैं, प्रसादम प्राप्त कर सकते हैं। और किसने किया है ऐसा, आप बताइए। इस्कॉन छोड़ के आप एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी का नाम बताइए जहाँ पे आप देश के किसी भी शहर में जा सकते हैं और बेझिझक वहाँ रह सकते हैं और प्रसाद लेते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं। तो प्रभुपाद ने सिर्फ बोला नहीं, प्रभुपाद ने करके भी दिखाया। इसीलिए सारे लोग उन्हें जगत गुरु के नाम से स्वीकार करते हैं। किसी को इस बात पर कोई संशय नहीं कि श्रील प्रभुपाद जगत गुरु हैं, जगत गुरु। और अभी जब अध्यात्म से जुड़े लोग इस्कॉन की सफलता को देखते हैं कि किस तरीके से इस्कॉन हर रोज़ एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो बताते हैं ये इसलिए संभव है क्योंकि इस्कॉन में गुरु पूजा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। रोज़ सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम में गुरु पूजा होती है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए ऐसा संभव है, नहीं तो कब का लोगों का पतन हो जाता और संस्था बिखर जाती। ये इसलिए संभव है क्योंकि इस्कॉन में गुरु पे अटूट विश्वास करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप देखेंगे कई संस्था सिर्फ गुरु को ही प्रमोट करती है और गुरु को भगवान कहने लगती है। कोई संस्था पूरी तरीके से गुरु को इग्नोर करती है और सिर्फ भगवान पे ध्यान देती है। पर इस्कॉन में गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति के बारे में बताया जाता है। साफ साफ कहा जा सकता है, कहते हैं कि गुरु भगवान नहीं है, आपको गुरु को भगवान मानने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ भगवान के जैसा मान सम्मान करने की आवश्यकता है और उनके माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। पूरी तरीके से, पूरी क्लैरिटी के साथ प्रभुपाद जी की टीचिंग हमें आगे बढ़ाती है। तो आज का दिन जो है, हर दिन ऐसा होना चाहिए जब हमें पूरी तरीके से कृतज्ञ रहना चाहिए अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु, अपने फाउंडर आचार्य। और किसी के मन में अगर प्रभुपाद जी के प्रति कोई भी श्रद्धांजलि देने की इच्छा है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हमें ऐसा करना चाहिए। जो ऑफरिंग कहते हैं हमें करनी चाहिए। जिसको इच्छा है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और जो उनके हृदय में 1 मिनट, 2-4 लाइनें, 5 लाइनें, जो उनके मन में है प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता, उसे जरूर जाहिर करें। क्योंकि ऐसा करने से आपका भी प्रभुपाद जी के प्रति पूर्ण समर्पण होता है और जो दूसरे भक्त सुन रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, कोई बताएंगे, कोई कुछ ऑफरिंग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं प्रभुपाद जी को? हाँ माता जी, हरे कृष्ण। अगर संभव है तो वीडियो ऑन करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी वीडियो ऑन हो नहीं रहा है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं सिक्योरिटी में हटा देता हूँ इसको। नहीं, हमने तो दे रखा है ऑप्शन स्टार्ट वीडियो का। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कलयुग में, हमने देखा था बचपन से ही कि बहुत सारे धर्म गुरु इस समय समाज में हैं। तो उनको देख के और उनके छल को देख के कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये भावना आ रही थी कि ये सब ढकोसला है, ढोंग है और इन सब के चक्रों में हमें नहीं पड़ना है। और जैसे जैसे, क्योंकि हमारी पढ़ाई जैसे साइंस की पढ़ाई रही, तो हमें हर चीज को तर्क से जानने की एक अंदर से आदत पड़ गई थी कि हर चीज में हम तर्क ढूंढते थे कि अगर हमें गुरु फॉलो करना है, गुरु किसी को बनाना है, तो उसके पीछे भी हमें हर चीज के पीछे तर्क देखना है। जैसे बहुत सारे गुरु ऐसे थे जो बहुत मैजिक दिखाते थे कि मुंह से शिवलिंग निकाल दिया, या वो कहते थे कि आप चरम सीमा तक किसी आसक्ति को आप जब लेंगे तो आप उसके प्रति खुद ही अनासक्त हो जाएंगे। जब हम छोटे थे तो ये ऐसे ऐसे गुरु थे जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थे उस समय।
तो इन सब को देख के जब हम इनके पीछे तर्क लगाते थे तो हमें लगता था कि नहीं, ये सब कुछ फिक्टिशियस है, और इसका मतलब जितने भी ये धर्म गुरु हैं ये सब फिक्टिशियस ही होते हैं, सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। तो बहुत टाइम तक, हालांकि हम सब भगवान को मानने वाले, हमेशा भगवान की पूजा करने वाले, और सब ये सब पहले से कर रहे थे, पर गुरु के नाम पे हमने कभी भी इस तरह से विचार नहीं किया था कि हाँ, कोई गुरु इस तरह भी हमें शिक्षा दे सकते हैं। और इस्कॉन को भी हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, मंदिर जाते थे, पर अगर मैं अपने मन की बात बताऊं तो मैंने प्रभुपाद जी को कभी दंडवत तो दूर, प्रणाम भी नहीं करती थी। मैं जाती थी और भगवान के विग्रह के आगे दंडवत भी होती थी, प्रणाम भी करती थी, परंतु प्रभुपाद जी के आगे मैंने दंडवत होना बहुत लेट शुरू किया, क्योंकि तब तक मुझे उनका जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो पता ही नहीं था कि इतने ग्रेट आचार्य हमारे हैं। फिर जैसे जैसे मुझे ये सब कोर्स मिल गया बाई चांस पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए, तो धीरे धीरे मेरी श्रद्धा फिर प्रभुपाद जी में बढ़ी, और मैं ये समझी कि नहीं, प्रभुपाद जी में और जो दूसरे सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं उनमें क्या डिफरेंस है। और उसमें फिर नाम निष्ठा प्रभु जी द्वारा जो स्टार्ट किया गया कोर्स है, इसकी भी बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक वैल्यू है, क्योंकि अगर ये कोर्स जो था पैसे से होता, जैसे नाम निष्ठा प्रभु जी ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो अगर मैं इसको पैसे से कहीं ना कहीं पहले ज्वाइन करती तो मेरे मन में यही आता विचार कि ये पैसा कमाने का धंधा है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी फील्ड में, इस फील्ड में ऐसा ही चलता है। तो परंतु जैसे नाम निष्ठा प्रभु ने इसको फ्री रखा, तो मैंने एक बार ये ज्वाइन करके कोशिश किया कि चलो देखते हैं कि क्या होता है इसमें, और अब इसका ऐसा इतना ज्यादा इम्पैक्ट लाइफ पे हो गया, और इसके बिना ऐसा लगता है कि लाइफ अधूरी है। और अब प्रभुपाद जी मतलब मन में ऐसे बस गए हैं कि अब उनके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते, कि अब भगवान बाद में आते हैं, पहले प्रभुपाद जी का मन में ध्यान है। तो प्रभुपाद जी के प्रति मेरा कोटि कोटि नमन है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण। माता जी ने बहुत ही सुंदरता से बताया, और माता जी की बात से मुझे भी याद आ गया कि जब हम शुरू में इस्कॉन, मैं भी जाता था इस्कॉन शुरू में, जब मेरे को चीज़ें पता नहीं थी, तो प्रभुपाद जी की ओर देखते थे तो सेम चीज़, ठीक है, प्रणाम करते थे, पर वो श्रद्धा, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान नहीं आता था, क्योंकि ये लगता था कि व्यक्ति पूजा कर रहे हैं लोग। इन्होंने तो अपने गुरु की इतनी बड़ी तस्वीर, इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी है मंदिर में, और उसके कारण हमेशा एक वो रहता था कि नहीं, ये ठीक नहीं है। पर जब तक किताबें नहीं पढ़ी और ये नहीं समझ में आया, ये समझ में आया कि वास्तव में गुरु के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, और कैसे गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और कैसे प्रभुपाद जी ने वास्तव में अपने खुद के लिए कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो जगत के कल्याण के लिए किया। तब आपको उनके प्रति समर्पण आता है, और वो पहले के दिन और अभी के दिन याद करके देखते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति के प्रति भी इतनी समर्पण आ सकता है अगर आप उसके बारे में अच्छे से जानें। तो ज्ञान का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। ज्ञान, कहते हैं ना, बुक्स आर अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। किताबें एक व्यक्ति के सबसे अच्छा मित्र है। तो वो किताबें होनी चाहिए आध्यात्मिक किताबें। और शुरू में आप डाउट के साथ पढ़िए ना, जैसे माता जी ने कहा फ्री वाला कोर्स, तो मेरे मन में क्या आता था कि क्या कह रहे हैं मुझे करने को। ना मुझे किसी व्यक्ति को भगवान कहने को बोल रहे हैं, ना मुझे ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी भगवान है, ना मुझे ये कह रहे हैं कि कोई इलॉजिकल बात को आप मानो। ये कह रहे हैं भगवान का नाम जप करो। और लेवल 1 की प्रेजेंटेशन में जो रीइंकारनेशन है ना, कि पुनर्जन्म के बारे में कुछ वीडियोस दिखाते थे, प्रभु जी बताते थे, तो ये आता था मन में, कुछ नुकसान तो नहीं है, भगवान का नाम जप करके देख सकते हैं। और उसको भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। हरे कृष्ण पहले क्यों बोल रहे हैं, हम तो हरे राम पहले बोलेंगे, वैसे ही शुरू किया। तो आपके मन में भी अगर कोई संशय है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको दूर करने के लिए इमीडिएटली मत सोचिए कि तो मेरा ब्रेन वॉश कर, नहीं, आप अपने संशय के साथ रखते रखते चीज़ों को करिए। जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो आदतें हैं, कोई बात नहीं, ये अपने आप आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
और जो अपने आप परिवर्तन आएगा वो लंबे समय तक रहेगा। बस भगवान का नाम शुरू करना है और प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी शुरू करनी है। धीरे 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 आपके ऊपर कृपा होगी। कई बार लोग कहते हैं एक व्यक्ति का चरित्र नहीं बदल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति का चरित्र बदलता है, उसका चरित्र बदलता है। और जब आपका चरित्र बदलेगा, जब दूसरे व्यक्ति आपको कहेंगे अरे आप तो बड़े बदले बदले से लग रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भगवान का नाम, गुरु के आशीर्वाद से ये संभव हुआ। धन्यवाद माता जी। ठीक है, 2 डिवोटीज और है। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? माता जी, वॉइस इज नॉट कमिंग, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी, जैसे कि माता जी ने बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला था, तो ये मैंने भी फेसबुक पे देखा, तो मेरी बेटी ने कहा कर लो। तो मन में गीता की जानने की इच्छा तो थी, और गीता का एक मन में अलग तरह से कॉन्सेप्ट था कि भगवान कहते सब मैं ही मैं ही मैं ही। तो उसी वजह से मैं इससे जुड़ पाई कि अच्छा गीता क्या है समझूं, तो फिर यहाँ पे जुड़ी तो फिर जुड़ी ही गई। अब प्रभुपाद जी का मेरे सामने, मतलब जैसे ही आप लोग बता रहे हो कि आप लोग प्रणाम नहीं करते थे और उनको दूर से ही भगवान की विद्या को ही प्रणाम किया जाता था, तो हम लोग भी इसी तरह ही करते थे। लेकिन वहां मंदिर में गए एक बार, तो प्रभुपाद जी की एक मैगजीन मेरे सामने आई, तो मुझसे बहुत कनेक्ट सा हुआ। मैंने पढ़ा तो नहीं मैगजीन को, लेकिन मुझे लगा कि मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ, ऐसे मैंने देखा हुआ है कि मैं इनको जानती हूँ। फिर उसके बाद से धीरे 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 जुड़ गया। आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत सारा कृतज्ञता है आप लोग के प्रति, मैंगलोर के प्रति, कि हम इससे जुड़ गए और बहुत कुछ जान पाए इस वजह से। वैसे तो अज्ञान ही है प्रभु जी, लेकिन अगर सारी दुनिया के सामने देखा जाए, भौतिक जगत के लोगों के सामने, तो बहुत कुछ जान पाए। तो फिर उसके बाद ऐसे ही जुड़ते जुड़ते, लेकिन प्रभुपाद जी का मतलब एक कनेक्टिविटी है, बहुत जोड़ती है, बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है कि यही है वो हमें बाहर निकाल सकते हैं, कि गुरु की जो भावना है, गुरु हमारे लिए क्या होते हैं वो। हाँ, लगता है कि कोई आएगा मुझे निकालेगा इस, ऐसा लगता था कि कुछ ऐसे कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी जानते थे, तो लगता मुझे यहाँ से कौन निकालेगा, कैसे ही मरेंगे जिएंगे, लेकिन ऐसा लगता हाँ प्रभुपाद जी हमको यहाँ से निकाल लेंगे। तो उनके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और उनके लिए मतलब स्पीचलेस है कि कुछ भी, उनके लिए हर वर्ड छोटा है। वो इतने बड़े हैं कि उनके लिए हर वर्ड, हर एक कृतज्ञता छोटी है उनके लिए। तो सबको धन्यवाद। और कि सब लोग इसी तरह उन्नति करें और हम भी प्रचार कर सकें, और हम प्रभुपाद जी हमें इतनी शक्ति दे कि उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल सकें। प्रभु जी, बस ये हमको ये चाहिए कि प्रभुपाद जी अपने साथ लेके जोड़े ना, छोड़े ना कभी। अगर मैं गलत भी कर रही हूँ तो मुझे रास्ता दिखाए, लेकिन छोड़े ना। ये अभी इस जन्म या किसी भी जन्म, हर जन्म में जब भी है, जहां भी जाए, वो प्रभुपाद जी की जो स्मृति है मन में बसी हुई है, वो कभी ना छूटे। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। और पिता ऐसे ही होते हैं, पिता अपने बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, बच्चे कितनी भी गलती करें। देखिए, भौतिक उन्नति जो व्यक्ति करते हैं, उनकी भी स्मृति में उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां चौराहे पे लगाई जाती है, संस्थाओं के बाहर गेट पे लगाई जाती है, पार्क में लगाई जाती है। और उन मूर्तियों को देखकर हमें कभी भी अपने मन में द्वेष जैसी भावना नहीं आती। उल्टा हम देखते हैं उनको और हमारे मन में कहीं सम्मान रहता है। पर जब किसी आध्यात्मिक गुरु की मूर्ति लगाई जाती है तो तुरंत मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं कि देखो, इस संस्था को, अपने गुरु को भगवान का दर्जा दे दिया है, उनकी मूर्तियां लगवा दी है, ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हमारी। ऐसा था नहीं, पर जो स्कूलों में हमारी पढ़ाई हुई, जैसे सामाजिक व्यवस्था में हम पले बड़े, हमारे विचारों को ऐसा बना दिया गया। अपने शास्त्रों से हमें करोड़ों मील दूर कर दिया गया, जहाँ पे वास्तव में हमें बताया जाता कि एक गुरु का क्या पद है। मुझे याद है आज भी, जो टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, काफ़ी नामी टीचर थे, काफ़ी यंग अच्छे टीचर थे, उनका बहुत सम्मान करते थे हम लोग। है ना, जो टीचर्स डे पे
हम लोग उनके लिए ऐसे करते थे जैसे मानो वो भगवान हो। और वो क्या करते थे, अलग से जाके सिगरेट पीते थे, है ना, उनके अंदर सिगरेट पीने की आदत थी। पर हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता था, कुछ भी खराब नहीं लगता। यहाँ तक कि बच्चे उन्हें सिगरेट गिफ्ट भी करते थे। और वो बंगाल में व्यक्ति सिगरेट पीते हैं ज़्यादा, वो भी बंगाली थे। पर हमें क्या आता उनके प्रति कृतज्ञता कि उनके पढ़ाने के तरीके से हम स्कूल में मार्क्स ला पा रहे हैं, मार्क्स लाने के कारण हमारा अच्छा एडमिशन हो रहा है, और अच्छा एडमिशन दूसरे कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशन में, उसके कारण हमारी अच्छी नौकरी लग गई, हम आज बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनके कारण ये कृतज्ञता थी मन, क्योंकि अज्ञान था। पर जब आप अध्यात्म के मार्ग पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, शास्त्रों को पढ़ना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है कि वास्तव कितना अंधकार में हम जी रहे हैं। किसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए उसके प्रति तो है नहीं, जिसके प्रति नहीं होनी चाहिए उसके प्रति कृतज्ञता भली करिए। क्योंकि जो हमारे भौतिक सुखों को बढ़ा देता है उसी को हम अपने सिर पे बिठा लेते हैं, अपने दुश्मन को हम अपने सिर पे बिठा लेते हैं। जो आपके भौतिक सुखों को बढ़ा रहा है, जो आपको अंधकार में ढकेल रहा है, उसी को भगवान मान लें, अज्ञान का, है ना। इसीलिए जब हम मंगलाचरण शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है हमें ज्ञान के चक्षु प्रदान करते हैं, और असली क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, वो हमें बताएं। शारीरिक रूप से हो सकता है वो कष्टदायी लगे, पर वास्तव में वो हमारे लिए कल्याणकारी है। अनीता माता जी को सुनेंगे। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मैं तो जब से इस्कॉन से जुड़ी प्रभु जी, मैंने गुरु का महत्व बहुत ज्यादा समझा। क्योंकि मेरा बेटा जो दीक्षा ले चुका था, मुझे पहली बार लेके गया था, तो मैं देखा कि गुरु को इतना ज्यादा मतलब ईमान होता है, गुरु को ऐसे पूजा जाता है जैसे गुरु की परछाई के सामने हम लोग नहीं चल सकते हैं। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना है, गुरु को देखते ही मतलब गुरु का ऐसे दिवस मनाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा गुरु बोले। और जब प्रभुपाद लीला पढ़े प्रभु जी, मुझे ऐसा हुआ मुझे पहले क्यों नहीं मिले प्रभुपाद, क्योंकि उनकी छोटी छोटी चीजें इतनी मतलब खाने से लेके पीने से लेके एक अंग्रेज को बता रहे हैं कैसे पूड़ी बनाना चाहिए, कैसे ये गुलाब जामुन बनाना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे शादी करना, मतलब इतना कोई गुरु इतना ध्यान नहीं देता है जितना प्रभुपाद ने किया, बहुत किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, आवाज आ रही है? आ रही है। आप तो प्रभुपाद लीला जितनी बार पढ़िए ना प्रभु जी, हर बार आपको नया नया कुछ न कुछ मिलता रहेगा, और उससे इतना शिक्षा मिलती कि हम लोग कुछ भी उनका अगर ग्रहण कर ले तो हम लोग का जीवन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और नाम निष्ठा प्रभु जी ने तो कमाल कर दिया, इतना ज्यादा क्लासेस दिया कि हम लोग को समय और चीज के लिए है ही नहीं, केवल क्लास करना और उसमें ये सब। नहीं तो इतनी भागवतम रखा ही कि रखा रह जाता, कहाँ पढ़ पाते हम लोग। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बताया राधाष्टमी कैसे होती है, गुरु का कौन कौन सा दिवस होता है वो मनाया जाता है, क्या बहुत कुछ दिया प्रभुपाद ने हम लोग को। इस्कॉन हम लोग के लिए बहुत ही मतलब अच्छा है। इस्कॉन में जितना चीज सिखाया देखा जाता है, और ये नहीं, आपकी जिंदगी ही बदल जाती है। जैसे आप भगवान को माला खरीद के चढ़ाते थे, वो स्वयं अपने हाथ से कैसे बना सकते हैं, आप भोजन अपने हाथ से कैसे भगवान को भोग लगा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ दिए प्रभुपाद ने। इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कहना बहुत छोटे में भी नहीं हो सकता इनकी बखान। जी माता जी धन्यवाद। माता जी आपका पुत्र ब्रह्मचारी है ना? नहीं प्रभु जी, ब्रह्मचारी नहीं है, दीक्षा ले चुका है, लेकिन गृहस्थ वाला लिया है ना प्रभु जी। तभी ने बताया वो इस्कॉन के ड्यूटी से ही मतलब बेटे की शादी हुई है। वो जी जब पता का स्वामी के मतलब वो शिष्य है। ठीक नहीं, हमारे क्लास में एक माता जी आते थे, मेरे को नाम याद नहीं है, वो उनका पुत्र ब्रह्मचारी है, तो मुझे लगा शायद आपका है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो वास्तव में देखिए, जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि जिसको विषय के बारे में पता है वही विषय को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकता है। कोई भी कह सकता है भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, पर भक्ति करें कैसे? प्रभुपाद जी ने बताया, जैसे माता जी ने बताया, अपने हाथों को फूल की माला बनाने में इस्तेमाल करो, भगवान के लिए भोजन बनाने में इस्तेमाल करो, पैरों का इस्तेमाल प्रभुपाद जी ने लिखा है अपने परपट में, पैरों का इस्तेमाल करो मंदिर में चल के जाने के लिए, आँखों का इस्तेमाल करो भगवान के दर्शन के लिए, नाक का इस्तेमाल करो भगवान के पुष्प को सुनने के लिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो भगवान के लिए कोई सेवा करने के लिए।
प्रैक्टिकली बता दिया कि आपको क्या करना है, डे टू डे क्या करना है। तो वही कर सकता है जिसको विषय के बारे में पूरी तरीके से पता है। जिसको नहीं पता वो आपको कंफ्यूज करके छोड़ देगा, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता। खैर ठीक है, तो शिल प्रभुपाद की असीम कृपा है हम सब पे, जगत गुरु है शिल प्रभुपाद, सब पे उनकी कृपा है। और प्रार्थना करेंगे हम खुद प्रभुपाद जी से कि उनकी कृपा बनी रहे और भक्ति में हम अडिग टिके रहें। टिकना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, टिके रहना आवश्यक है। माया देवी टेस्ट करेंगी पर टिके रहना आवश्यक है। कभी ऊपर कभी नीचे, ग्राफ कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे भी आएगा, टिके रहना आवश्यक है। तो प्रभु जी को उदाहरण दे रहे थे, एक नेवी का जहाज जा रहा था, उस पर कप्तान था, जितने जूनियर ऑफिसर थे उनको लाइन में लगा के यस सबसे प्रश्न पूछ रहा था। कोई मुकेश शर्मा को पूछा, यस मुकेश शर्मा जी, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? सर मेरे जीवन का उद्देश्य है कप्तान बनना। और जो सीनियर थे वो हंसने लगे, बोले मुकेश ये जीवन का उद्देश्य कैसे हो सकता है, क्योंकि कप्तान तो तुम बनोगे ही। अगर तुम नेवी में टिके रहे, कुछ करो मत करो, कप्तान तो बनोगे ही। तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। जीवन का उद्देश्य तो वो हो सकता है जिसमें आप जी जान लगा देना चाहते हो। बस बने रहना है, बने रहना आवश्यक है। कप्तान तो आप सब बनेंगे, कप्तान तो आप सब बनेंगे, टिके रहना आवश्यक है, छोड़ना नहीं है। छोड़ देंगे तो भटक जाएंगे। कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको संस्था पे डाउट होने लगेगा, आपके संस्था के ब्रह्मचारियों पे डाउट होने लगेगा, भक्तों पे डाउट होने लगेगा, मन पूरी तरीके से गलतियां खोजने लगेगा, हताश से भर जाएगा। और टिके रहना है, टिके रहना। समय जब निकलेगा तो सारी चीज़ें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको इस्कॉन या इस प्रभुपाद जी की टीचिंग, चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत कार्य करवा रहा है। आपको भगवान का नाम जप करने को कह रहे हैं और आपको 4 बुरी आदतें अगर किसी की है तो छोड़ने को कह रहे हैं। और तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे हैं जो आपत्तिजनक लगे, जो आप अपने पड़ोसी को बताने में हिचकिचाएं। कई बार कई कर्मकांडी ब्राह्मण आपको कुछ ऐसा बता देते हैं, ये चौराहे पे रखी आना, ये फलाने वाले घर में रात को नींबू मिर्ची रख देना। आप ये सब उपाय करते हैं और दूसरों को बताने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उसमें गलती है, आप गलत कर रहे हैं। पर जिस मार्ग पे आप बढ़ गए हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप दूसरों से छुपाएं। हाँ, हम भगवान का नाम लेते हैं, हाँ, हम शराब नहीं पीते हैं, हाँ, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, अवैध संबंध नहीं रखते हैं, हम जुआ नहीं खेलते। क्या छुपाने को है? कुछ भी छुपाने को नहीं। यानी ये सही है, जो गलत है उसमें लोग चोरी छिपे करते हैं, छुपाते हैं, जो सही है उसमें छुपाने का कुछ नहीं। डंके की चोट पे कार्य करते रहिए, करते रहिए, करते करते ज़रूर एक दिन, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में कृपा ऐसी आएगी कि आप उस पानी के बहाव के साथ पाइप की दूसरे छोर पे जरूर निकलेंगे। जब निकलेंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलेंगे आज हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, रामदास ठाकुर की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे गुजरात वाले अमरीश प्रभु जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे